बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चाट मसाला बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा ये चाट मसाला घर में ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम चाट मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को आपने ध्यान के साथ देखना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, ताकि आपका भी मसाला जो है वो बेहतरीन बनकर तैयार हो। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके अंदर ये तेज़ पत्ते हम रख लेते हैं। ये टूटे हुए हैं तो मैंने 3 ले लिए हैं, अगर आपके पास साबुत हो तो आप 2 डाल दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल की है। यहाँ पर ये 10 गोल वाली मिर्चें जो है ये मैंने शामिल की हैं। अगर आपकी तीखी ना हो तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। और इसके बाद हम खुश्क धनिया पाउडर जो है वो ले लेते हैं। ये भी साबुत जो गोल वाला होता है, ये मैंने वो ही लिया है। और इसके बाद हमारे पास सौंफ है, सौंफ भी हम ले लेते हैं। इसके अंदर 2 टेबल स्पून सौंफ भी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा भरकर नहीं मैंने चम्मच डाली, आप भरकर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं चीज़ों को। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं, डबल कर लीजिएगा, उससे आपका जो मसाला है वो ज़्यादा बन जाएगा। तो अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं और जितने भी मसाले हैं वो फ्राई पैन के अंदर डाल लेते हैं। और चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम लो आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे मसालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आंच करेंगे तो मसाले एकदम से जल जाएंगे, तो फिर वो मसाले का जो जायका है, टेस्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इतनी देर तक आपने इन्हें रोस्ट करना है जब तक इनके अंदर से एक धीमी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही इनके अंदर से लाइट सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, और बंद चूल्हे पर ही आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करते रहना है, ताकि मसाला एक तो जलेगा भी नहीं और एक इनके अंदर से जितनी भी नमी होगी मसाले के अंदर से वो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें इन्हें पीस कर सेव करना है। तो इसके अंदर मसालों के अंदर आपको पता है कि नमी होती है, तो जब तक हम इन्हें ड्राई नहीं करते ये थोड़े से इनके अंदर नमी रहती है। तो इसलिए सेव करने के लिए जब भी बनाएं तो इसको ड्राई कर लें इस तरीके से, और फिर इसे मसाले को तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो है वो हमारा भून चुका है। तो वापस अपने बर्तन के अंदर हम इसे निकाल लेते हैं और हल्का सा इसे ठंडा भी होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। 2 टीस्पून मैंने शामिल किया है। और इसके बाद हमारे पास जो है काला नमक हम डालेंगे। काला नमक हमने डाला है, ये भी 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसके बाद हमारे पास जो है टाटरी है, ये हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आप मसाला ज़्यादा बना रहे हो तो आप फिर उस हिसाब से 2 टीस्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आप ले लेते हैं, मिक्सी जार ले लेते हैं, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास मसाले हैं ये सारे हम ध्यान के साथ इसके अंदर डाल लेते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बारीक मसाले को पीस कर तैयार करूँगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है वो मोटे मोटा अगर मसाला हम पीसेंगे तो जिस भी चीज़ पर डालेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो बारीक मसाले को ही पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़ा सा दरदरा मसाला पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा कम पीस लीजिएगा। तो इस तरीके से हम मशीन के ऊपर आकर पहले बटन को ऐसे ही हल्का हल्का दबा लेंगे, ताकि थोड़ा सा मशीन को चलने में आसानी रहे। तो फिर हम नीचे वाला बटन दबाकर इसे अच्छे तरीके से मसाले को पीस लेंगे। उस वक्त तक मशीन चलाएंगे जब तक मसाला जो है अच्छा सा पीस कर तैयार नहीं हो जाता। तो चले चेक कर लेते हैं, अगर मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है तो हम इसे अपने बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है कितना अच्छा पीस चुका है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो मैं अपने जार के अंदर डाल लूँगी। जिस जार के अंदर भी आपने मसाला डालना है इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो जार है वो आपने पहले से
वॉश करके खुश्क करके उसको रखना है। फिर उसके अंदर मसाला डालिएगा तो मसाला कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा चाट मसाला है कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया। आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।